सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम लोगों ने पिछली सेशन पे जो सीखा था उसमें से आप लोगों को क्या क्या याद है। तो कोई पहले बताएगा कि हमने क्या क्या सीखा था। पैसा बचाना, पैसा बचाना, शुरुआत से बिल्कुल एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, अपना छोटे छोटे गोल। देखो तुम्हारी मत जाएगी, तुम उसको बताओ कि वो वहां बताएगी तो ही जाना। हमें अपने छोटे छोटे गोल डिसाइड करने, हाँ छोटे छोटे गोल डिसाइड करने और बड़े गोल डिसाइड करके रखने पर छोटे छोटे गोल भी डिसाइड करने। मतलब यहाँ पे तो मैंने ये बताया था आपको कि आपको अगर टॉप पे पहुंचना है बिल्कुल तो आप डायरेक्टली टॉप के ऊपर कूद के नहीं जा सकते हो, है ना। अगर आपको टॉप पे जाना है तो डायरेक्टली कूद के नहीं जा सकते हो, आपको एक एक स्टेप आपको चढ़ के जाना है। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे गोल्स थे, बराबर। तो वो चीज था। और क्या सीखे थे हमने? और मनी को सेव करना है, जब उसे हमें खर्च करना है, जब आपके पास उसका 3 गुना हो तभी खर्च करें। हाँ बिल्कुल सही, मेन चीज तो ये थी। और अपने ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ओके कि आगे आपको किसी से पैसा मांगना पड़े। ओके। और किसी के दिमाग में इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया आया? नो सर। चलो कोई बात नहीं। वैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप लोगों को पता है? ओके देखो, जैसे कोई भी चीज जो आप खर्च करते हो, मेरी नज़र में आप कोई भी चीज जो आप खर्च करते हो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। बस वो सही जगह पे इन्वेस्ट, मतलब वो जो खर्च किया हुआ आपका पैसा है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैटर करता है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, तो मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो तो सबसे पहले चीज आप ब्रश करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो ब्रश में भी आप 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे भी। एक तो आप जो ब्रश खरीदते हो वो होता है करीबन 10 रुपया पकड़ लेते हैं, चलो, क्योंकि उसके आते तो काफी महंगे महंगे भी है, पर 10 रुपया पकड़ लेते हैं। एक 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपके ब्रश का होता है। सेकंड, जो आप पेस्ट यूज करते हो वो पेस्ट भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन पेस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके लेता है। मतलब आप 10 रुपए का पेस्ट लाते हो, वो कम से कम 25 बार या 30 बार में यूज होता है, ठीक है ना, बराबर। यस सर। तो वहां पे भी 10 रुपए में से हम लोग 1 रुपया पकड़ते हैं, ये 11 रुपए, ये टोटल हो जाते हैं हमारे 11 रुपए हो जाते हैं। ये 11 रुपए का हम इन्वेस्टमेंट डेली करते हैं, है ना। इसमें से ये 10 रुपया हमारा जो है लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है, जिसे हमने एक बार इन्वेस्ट किया है, और ये 1 रुपया वो है जो हम डेली डेली इन्वेस्ट करते हैं, बराबर। यस सर। ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। इसका आपको रिटर्न्स क्या मिलता है बताओ, इसके रिटर्न्स क्या मिलते हैं आपको? अरे इससे आपके दांत स्ट्रांग होते हैं, आपके दांत पीले नहीं पड़ते हैं, आपके दांत वाइट वाइट होते हैं, और भी कई सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं ना इसके। सही है, आप खुल के कहीं पे भी स्माइल कर सकते हो, बराबर। हाँ। तो ये सारे रिटर्न्स हैं। तो आप जहां पे भी आप अपने पैसे को खर्च करते हो ना, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। बस देखना ये है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे रहा है और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे हमें सारे इन्वेस्टमेंट उन जगह पे करने हैं जहां से हमें कुछ फायदा मिले, या फिर जहां से हमें प्रॉफिट आए, या जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, या किसी भी चीज पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे आप लोग स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल की जो फीस है आपकी, वो आपका खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो आपके मॉम डैड आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप उस फीस से आप कुछ सीखोगे, आपका माइंड डेवलप होगा, आप कुछ सीखोगे, ठीक है। और इसका रिवॉर्ड उन्हें क्या मिलेगा? जब आप पढ़ के बाहर निकलोगे, आप कुछ बन जाओगे, और आप जब कल उनका सहारा बनोगे तो वो उसका रिवॉर्ड होता है। वो ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अब बताओ और कोई एक इन्वेस्टमेंट का टाइप आप लोग बताओ, कोई एक एग्जांपल दो। नोटबुक। क्या नोटबुक? कुछ समझ नहीं आया। अच्छा चलो एक चीज और बताओ,
कितने बच्चे हैं जो साइकिल से घर आते हैं, साइकिल से घर से स्कूल के लिए साइकिल से आते हैं? 10-15। 10-15 बच्चे हैं, मतलब जिनके पास साइकिल है खुद की। अच्छा, आप घर से निकल के साइकिल से स्कूल तक आते हो, फिर आपकी साइकिल खड़ी रहती है, बराबर? यस सर। और फिर स्कूल से निकल के घर जाते हो, फिर आपकी साइकिल खड़ी हो जाती है। यस सर। साइकिल खरीदने के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके अंदर, है ना? अब आपका वो Yes, पैसा sir. जो है, वो पैसा आपका आपको कमा के दे रहा है या आपकी इनकम को खर्च कर रहा है, बताओ? इनकम को खर्च करती है। खर्च कर रहा है, बिल्कुल सही बेटा। देखो, कभी साइकिल की चैन लूज हो जाती है, कभी साइकिल के मडगार्ड से आवाज आता है, कभी उसकी हवा निकल जाती है, कभी उसका हैंडल टेढ़ा हो जाता है, कभी सीट टेढ़ी हो जाती है ना, ये सब खर्च करवा रहे हैं आपके पॉकेट मनी, है ना? अब बताओ हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो साइकिल से भी हमें इनकम जनरेट हो जाए? हाँ वो बोलो। साइकिल हम किसी को किराए पर दे सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। और चलो, अगर हम उस साइकिल को किसी को किराए पे देते हैं, मान लेते हैं कि हमने किसी को किराए पे दिया 5 रुपए के हिसाब से, मतलब 5 रुपया पर 30 मिनट्स, ठीक है? इस रेट पे हमने उसको किराए पे दिया, और एक दिन में अगर 10 बंदे भी लेके चले गए, तो मैक्सिमम साइकिल जो चलेगी हमारी वो 5 घंटे चलेगी, है ना? बाकी टाइम जो टाइम साइकिल हमारे घर में खड़ी रहती है बिना मतलब के, उस टाइम पे साइकिल चल रही है 5 घंटे, बराबर? और हमें यहाँ पे Yes, sir. हमें यहाँ पे इनकम कितना जनरेट हो जाएगा? 50 रुपया डेली का, 50 ₹50 डेली के। तो कम से कम जो साइकिल के ऊपर जो खर्च हो रहा है हमारा, वो पैसे तो यहाँ से निकल गए, बराबर? यस सर। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका कैसा है? अब वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान वाला है? फायदेमंद। है ना? इस तरीके से आपको अपने हर खर्चे को, जो आपका खर्चा है, जो मतलब जो आप खर्च किए हो उसके बाद में उसको आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप उससे रिटर्न्स नहीं ले पा रहे हो ना, इस तरीके से आप हर एक चीज से रिटर्न्स ले सकते हो। आप उसका यूज भी कर सकते हो, साथ में आप एक्स्ट्रा उसमें अर्निंग भी कर सकते हो। और कोई आइडिया बताओ आप लोग? साइकिल से नहीं, साइकिल से नहीं, किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी चीज, XYZ किसी भी चीज की बात करो। हाउस को रेंट पर देना। ठीक है, लेकिन हाउस हाउस को को तो ठीक है, लेकिन आप अगर अपने घर को अभी रेंट पे दे दोगे ना, तो आपके मम्मी पापा आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो फिलहाल आप बताओ, आप क्या कर सकते हो? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बोला था पैसे बचाने के लिए, मेरे हिसाब से आज आप लोगों के पास 8 रुपए हो गए होंगे, बराबर? उससे ज्यादा। उससे ज्यादा भी हो गए? यस सर। वेरी गुड। पुनीत सर के पास मेरा अकाउंट नंबर है, सब लोग भेज देना, ठीक है? चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही पैसे बचाते रहो, फिर मैं बताऊंगा कि इन पैसों का क्या करना है। जब हमारा लास्ट सेशन होगा तब मैं आपको बताऊंगा, तब तक हमारे पास जो भी पैसे जमा होंगे ना, फिर मैं बताऊंगा कि उन पैसों से क्या करना है ना, मैं तब बताऊंगा, तब उन पैसों को आप लोग इन्वेस्ट करना। फिलहाल देखो, अगर किसी के पास साइकिल वाला आइडिया आ गया है, रेंट पे देने का आइडिया आ गया है, तो थोड़ा सा इंप्लीमेंट भी करके देख लेना, हो सकता है कि कुछ अर्निंग एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है? फिलहाल तो वैसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कमाने का चक्कर अभी मॉम डैड का रहने दो, उसके बाद में हम लोग कमाएंगे, लाइफ टाइम कमाना ही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब आप लोग कुछ आइडिया मुझे नहीं दोगे इन्वेस्टमेंट का? अरे कोई आइडिया दो मुझे भी इन्वेस्टमेंट का, मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करूं कहीं। आपकी आवाज डायरेक्ट नहीं आ रही बेटा। नोटबुक्स। नोट्स में क्या करें बताओ? सर पुरानी किसी को पढ़ने के लिए देने के लिए। नहीं यार, पढ़ने वाली चीजों को मत बेचो यार, पढ़ो, एक दूसरे की ले दे के पढ़ो। सर देखो, जब आप अपनी बुक्स को शेयर करते हो ना किसी के साथ, तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है कि आप अपनी बुक को दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हो। जब आप अपनी बुक को शेयर करते हो उसके साथ, तो जब आपके पास बुक्स नहीं होती तो वो बंदा अपनी बुक आपके साथ शेयर करता है।
बताओ। वीडियो गेम को रेंट पर देना। किसको? वीडियो गेम। हाँ, ये भी सही है। मूवी की सीडीज रेंट पर देना। मूवीज की सीडी। यस सर। चलो, वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन सब बच्चे अगर मूवी देखोगे तो पढ़ोगे कब? वीडियो एडिट करके किसी दूसरे को वीडियो दे देना और उससे पैसे ले लेना। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसको ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं या फिर वीडियो एडिटर्स भी बोलते हैं। कई सारी चीज़ों के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक पूरी प्रोफेशनल फील्ड है जिसके अंदर बंदा अपना पूरा करियर बनाता है। देखो, इन्वेस्टमेंट है ना, कई टाइप के होते हैं। अब मैं बताता हूँ। हम लोगों को इसमें से ना हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें भी फिलहाल जानेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पैसे कमाने के ना कई सारे तरीके होते हैं। देखो, एक बंदा ये होता है ना जो, अब देखो, ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूसली आप ऊपर के साइड में चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको रुकना है, ये आपको पता है, ठीक है। इस जगह पे आपको रुकना है, ये आपको पता है। तो आप यहाँ से गए, चढ़े 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 चढ़े, आप यहाँ पे रुक गए, तो आप यहाँ पे सेफ हो। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ड्राइंग करने नहीं आती है तो ऊपर पहुंच गए यहाँ पे अगर, तो आप यहाँ पे सेफ हो, है ना। और एक बंदा और है जो सेम इस जगह से चढ़ रहा है ऊपर, चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, लेकिन उसे रुकना नहीं पता है। यहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हो गई, वो बंदा यहाँ पे रुका नहीं, लेकिन चढ़ा, यहाँ पे भी चढ़ा, यहाँ पे भी चढ़ा चढ़ा, पर यहाँ पे वो बंदा ना रुका नहीं, उसी स्पीड में भागे जा रहा है। अगर वो बंदा रुकेगा नहीं तो बंदा कहाँ जाएगा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट। सर स्क्रीन तो दिख रहा है पर ड्रॉ कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट। अब देखो, चला गया, वापस चला गया। अच्छा, एक मिनट मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। ये दिख रहा है? यस सर। ओके। देखो, जैसे ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, और आप इन सीढ़ियों से ऊपर के साइड में चढ़ रहे हो धीरे 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 धीरे। आपको अपनी मंजिल पता है कि मुझे यहाँ जाके रुक जाना है ना। ये आपकी मंजिल है, आपको यहाँ आके रुकना है, आपको पता है। आप यहाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर आ रहे हो, चाहे आप धीरे धीरे चढ़ो, चाहे आप दौड़ते दौड़ते इसके ऊपर चढ़ो, पर आप यहाँ आके अगर रुक जाते हो, आपको रुकना पता है कि कहाँ रुकना है, तो आप सेफ हो, है ना। लेकिन अगर दूसरा बंदा है जो इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए तो आ रहा है ऊपर के साइड में, पर उसे रुकना कहाँ है वो पता नहीं है। वो बंदा एकदम तेजी से दौड़ते 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 चढ़ रहा है ऊपर और वो रुक नहीं रहा है, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? डायरेक्टली यहाँ से गिरेगा और वो वापस से नीचे ही जमीन पे गिरेगा, है ना। अच्छा, एक बंदा और है यहाँ पे जो ना काफी लेजी टाइप का है, मतलब बहुत स्लो चढ़ता है। मतलब वो 2 सीढ़ियां चढ़ता है, फिर यहाँ पे बैठ जाता है, फिर आराम से 2 सीढ़ियां चढ़ता है, फिर यहाँ पे बैठ जाता है, फिर 1 सीढ़ी चढ़ता है, फिर बैठ जाता है। हाँ, वो बहुत धीरे 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 ऊपर के साइड में चढ़ रहा है, ठीक है। और वो यहाँ टॉप पे पहुंचा, बाद में पहुंचते तीनों है टॉप पे, ठीक है। चलो, अच्छा एक काम करते हैं, इस चीज को यहाँ से मैं हटाता हूँ। इस चीज को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा भी पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बंदा पहुंच गया है। ये बंदा वो था जो बहुत आराम से ऊपर चढ़ रहा है, बराबर, एकदम स्लो ऊपर चढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, पहले ये बंदा पहुंचेगा जो स्लो चल रहा है, या ये बंदा पहुंचेगा जो दौड़ते हुए जा रहा है, या ये बंदा पहुंचेगा जो नॉर्मल स्पीड में जा रहा है? पहले कौन पहुंचेगा? जो नॉर्मल स्पीड जो नॉर्मल में जा रहा है, जो तेज चल रहा है, सेकंड वाला। बिल्कुल, जो तेज चल रहा है ये बंदा फर्स्ट होगा, है ना। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन पहुंचेगा? फर्स्ट नंबर नॉर्मल, ये वाला बंदा पहुंचेगा। थर्ड नंबर पे ये पहुंचेगा। अब इसमें बताओ ज्यादा सेफ कौन है? सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? फर्स्ट वाला बंदा। फर्स्ट वाला बंदा रिस्क में क्यों है? क्योंकि वो दौड़ के चढ़ जा रहा है। ये वाला बंदा जो दौड़ दौड़ के ऊपर चढ़ रहा है ये रिस्क में है। इसके पास रिस्क ये है कि इसको पता नहीं है कि रुकना कहाँ है मुझे, है ना, कहाँ सीढ़ियां खत्म हो रही है इसे पता ही नहीं है। ये बंदा धड़ाम से नीचे गिरेगा। दूसरे नंबर पे ये जो बंदा है जो नॉर्मल चल रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी आराम से चल रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी आराम से चल रहा है, इस बंदे को भी रिस्क है कि किसी एक सीढ़ी पे दौड़ते हुए अगर पैर फिसल गया तो ये बंदा कहाँ रुकेगा इसका कोई भरोसा नहीं है ना। लेकिन इतना तो भरोसा है कि एकदम से डाउन टू अर्थ नहीं जाएगा, एकदम से नीचे जमीन पे नहीं जाएगा। ये बंदा कहीं ना तो कहीं बीच में, कहीं ना तो कहीं रुक जाएगा, है ना।
यस तो क्लियर? और ये वाला Yes, जो बंदा sir. है, इसका क्या सीन है बताओ? ये गिरेगा ही ये नहीं। गिरेगा नहीं। ये एकदम आराम करके सुकून से ऊपर जा रहा है, ये बंदा गिरेगा नहीं कभी, है ना? ये ऊपर के साइड में sir. जाएगा। और हमें अपने इनिशियल लेवल पे इस बंदे की तरह बनना है। मैंने जो कहा था कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो, कहीं ना तो कहीं ये वही बंदा है जो 2-3 कदम चलता है और फिर रुक जाता है, बैठ जाता है, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता है, सोचता है यार मैं पता नहीं ऊपर तक जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन फिर भी वहां रुकता है, रेस्ट करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है और फिर वापस से 2-3 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। सही? Yes, sir. अब देखो यही है उस बंदे का मेन गोल है, ये जहां पे उसे पहुंचना है, उसे लाइफ में जो बनना है, ये उसका मेन गोल है। लेकिन बंदा यहाँ तक पहुंचने की अगर डायरेक्टली हिम्मत करता है तो उसकी हिम्मत टूटती है मल्टीपल टाइम। ये दौड़ते दौड़ते जाने की कोशिश करता है, पैर फिसल गया सीधा जमीन पे, कभी दौड़ता है, कभी आराम से चलता है, किसी भी तरीके से मतलब अपने मन मौजी के हिसाब से चलता है। एक दिन गलती से एक सीढ़ी पे से पैर फिसला तो 4 सीढ़ी नीचे, है ना? लेकिन ये बंदा आराम आराम से बिल्कुल ऊपर जा रहा है, एक छोटे छोटे अपने गोल पूरे करते हुए जा रहा है। एक एग्जाम पार किया, दूसरे एग्जाम को पास किया, तीसरे एग्जाम के लिए बैठा है, तीसरे एग्जाम को पार किया, आराम से जा रहा है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। एक ये बंदा डायरेक्टली जंप कर रहा है, एक बंदा स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। ये बंदे को सक्सेस मिलनी है, ये बंदा अपना टाइम दे रहा है, अपने एफर्ट्स दे रहा है, इस बंदे को सक्सेस मिली है। सेम इसी तरीके से हम लोग भी है ना, बहुत स्लो से ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर, मार्केट को समझेंगे। पैसे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से किसी को भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मैं बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को अभी अपने 1 रुपए बचाने हैं बस। ठीक है, बाद में वो 1 रुपए का क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब हम लोग उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से मैं आप लोगों के 70% ले लूंगा, चलेगा? Yes. Yes, sir. अरे 70% किसी को नहीं दिया जाता है भाई, 70% बहुत होते हैं। 70% आप ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 30% को लेके क्या करोगे यार? अपने पैसे किसी को नहीं देते। चलो अच्छा, बताओ बोलो। सर जितना इन्वेस्ट हुआ होगा वो बढ़ जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा उसमें से आप चाहे तो 25% या 20% ले सकते हैं ओ, प्रॉफिट, बार्गेनिंग हो रही है यहाँ पे, ताकि आपको भी घाटा ना लगे, हम लोग को भी घाटा ना लगे। हाँ घाटा ना लगे। हाँ ना सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो की उसको मिलना चाहिए। देखो अपने प्रॉफिट को ना, अपने प्रॉफिट को बेटा हमेशा शेयर करो। आप अपने प्रॉफिट को जब शेयर करोगे ना तो ही आपको प्रॉफिट का मजा भी आएगा, और आपको वो जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा भी। शेयरिंग करने से प्रॉफिट बढ़ता है। देखिए आप में से किसी का शॉप है, किसी के डैड का कोई शॉप है, Yes, sir. वो अकेले शॉप में रहते हैं या फिर अपने साथ में किसी को रखते हैं, मतलब किसी को काम पे रखते हैं? Family members. चलाते हैं। खुद ही चलाते हैं? अच्छा, सभी लोग हाँ। मिलके चलाते हैं, ठीक है हाँ। ठीक है। अगर कोई किसी को काम पे रखता है ना तो वो उससे तनख्वाह देता है, सैलरी बोलते हैं उसको, है ना? वो सैलरी वो कहाँ से देते हैं? अपने प्रॉफिट के अंदर से शेयर करते हैं, है ना? तो वो शेयरिंग Yes, जरूरी sir. होती है। अब अगर घर में आप मतलब फैमिली मेंबर सारे मिलके एक शॉप को चला रहे हो, ठीक है, वहां पे भी कहीं ना तो कहीं पे ना बेटा वो शेयरिंग होती है कि एक बंदा अकेले नहीं कमा रहा है ना, सभी लोग मिलके कमा रहे हैं। कुछ कभी कोई यूज करता है, कुछ शेयरिंग कोई यूज करता है, वो उसमें भी एक तरीके की शेयरिंग होती है। फैमिली वाली चीज है तो आप लोग इतना जल्दी से नहीं समझ जाओगे, लेकिन उसमें भी शेयरिंग होती है। शेयरिंग जरूरी होती है। अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे ना तो आप मार्केट में भी नहीं रह पाओगे और आप अपने करियर में भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रहा है, मैं उठा लूं। Okay. एक मिनट। हेलो। Yes, sir. तो चलो देखते हैं, पहले मार्केट में हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट में देखो पहली चीज तो होती है कि हम लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप लोग सीखने के लिए आए हो, ठीक है? बराबर। Yes, sir. इसके अलावा और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है कि जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे कि हम किसी गैजेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, है ना? गैजेट के अंदर Yes, इन्वेस्ट sir. कर रहे हैं। और दूसरा, इससे पहले हमने एक चीज और देखा था कि हम किसी शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना?
यस सर। और उससे भी पहले हमने एक चीज और देखा था, और हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में, हाँ, कि जैसे अभी अभी भी बात निकली थी कि हम रेंट वगैरह पे दे सकते हैं, तो वो तो गैजेट्स में आ गए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की दोस्त कई सारी टाइप्स है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेलो, हाँ सर। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। आप अपने गैजेट पे, अपने साइकिल पे, अपने वीडियो गेम पे, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको इनकम आनी चालू हो जाए। उसके बाद में आप, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उन्हें किसी शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि जैसे बगल वाले किराने की दुकान पे जाएं और उनसे कहें भैया मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये पैसे आपको देता हूँ, मतलब मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 100 रुपये आपको देता हूँ, आप इन 100 रुपये से सामान लाओ और उसको आप बेचोगे। जब आप उसको बेचोगे 120 रुपये में, तो उसमें आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, और इस 20 रुपये के प्रॉफिट में से आप सिर्फ 5 रुपये मेरे को दो और 15 रुपये आप रख लो। तो ये भैया बोलेंगे कि यार मेरा तो पैसा भी नहीं लग रहा है और डायरेक्टली मुझे 15 रुपये का प्रॉफिट भी कमाने का मौका मिल रहा है, ये भैया एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको आपके 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ पे आपका भी फायदा होगा, ये भैया का भी फायदा होगा, है ना। एक चीज़ हमने ये सीखा था। सेम इसी तरीके से अब जो मेन चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट में, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं? मार्केट में भी करीबन 5-6 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे एक होता है कमोडिटी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो जिसमें गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इन सारी चीज़ों में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ से हम लोग तो दूर ही रहते हैं फिलहाल। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने से फिलहाल हम लोग दूर रहते हैं। ठीक है, और देखो मैं अभी सिर्फ एकदम बेसिक बता रहा हूँ, तो अगर ना समझ में आएगा तो मुझसे सवाल करना, कोई बात नहीं, लेकिन इतना टफेस्ट चीज़ भी नहीं है। एक गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होता है, इसको कमोडिटी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होता है। आप लोगों ने नाम सुना है क्रिप्टो? क्रिप्टो करेंसी, जैसे इसमें बिटकॉइन होती है, डॉज कॉइन है, कई सारे अलग अलग कॉइन्स हैं, है ना। अच्छा, 10 मिनट में हमारी मीटिंग एंड होगी, तो उसके बाद में मैं नया लिंक भेजूंगा एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, ओके सर। क्रिप्टो करेंसी हो गई, और क्रिप्टो करेंसी के अलावा और बताओ मार्केट में और क्या होता है? बताओ बताओ। स्टॉक्स होते हैं। हाँ स्टॉक। हम लोग मेन इसके बारे में सीखने वाले हैं। इसका एक तरीका और होता है, उसको एल्गो बोलते हैं, जिसमें रोबोटिक ट्रेडिंग्स होती हैं। तो हम लोग इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर हमने सीख लिए तो हमको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सब काम तो रोबोट्स करेंगे, कंप्यूटर करेगा, तो हम इसके बारे में भी नहीं सीखेंगे। सिखाऊंगा, ये भी बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, मुझे ये चारों चीज़ें आती हैं। और एक होता है इसमें जो सबसे डेंजरस पार्ट होता है, वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स को ट्रेड करना, ये सबसे डेंजर होता है। मैं आप लोगों को ये भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ स्टॉक्स के बारे में सीखेंगे। स्टॉक्स सबसे सेफ होता है। जो मैंने कहा ना कि एक आदमी होता है जो सीढ़ी पे चढ़ता है, फिर रुकता है, फिर चढ़ता है, फिर रुकता है, वो होता ही है जो बंदा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और एक बंदा बताया था जो बहुत तेजी से चढ़ता है ऊपर, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे रुकना कहाँ है, वो बंदा होता है ये इंडेक्स वाला। और एक बंदा और था उसमें जो कभी दौड़ता है, कभी रुकता है, कभी गिरता है, कुछ भी होता है उसके साथ, जो नॉर्मल वॉक होता है। हाँ, वो एल्गो वाला बंदा था। नॉर्मल वाला बंदा ये है जो रुक रुक के आराम आराम से जा रहा है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुम्हारा माइक म्यूट है। हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, इन चीजों को समझो। स्टॉक्स के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? आप बताओ। स्टॉक्स के बारे में किसी को कोई आइडिया है? कोई कुछ बताएगा मुझे? जैसे कोई कंपनी के ऊपर हम लगाए हैं, अगर कंपनी प्रॉफिट दे गई, उसका जितना हम लगाएंगे हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। ओके, और लॉस? लॉस हुआ तो फिर लॉस देखो, एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जो होता है ना, ये एक मिथ है कि आप पैसे लगाओगे और कंपनी ग्रो करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बेटा तब मिलता है जब आप पैसे लगाते हो। ठीक है, जहां पे आपने पैसे लगाए हैं ना,
इस जगह पे आपको प्रॉफिट दिखता है तो ही आप यहाँ पे पैसे लगाओगे। उसके बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करोगे, और अगर ये नीचे जाएगा तो आपको अपने लॉस को यहाँ पे बुक करना है। प्रॉफिट बड़ा बुक करना है, लॉस छोटा बुक करना है। एक चीज सिर्फ ये ध्यान में रखना है हमेशा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मार्केट के अंदर आपने पैसे लगाए, आपने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, उसके बाद में आपने पैसे लगाया तो वो पैसा आपको प्रॉफिट ही दे, ये जरूरी नहीं है। वो पैसा आपको लॉस भी दे सकता है। आपको वहां पे पता होना चाहिए कि मुझे अपना लॉस कहाँ लेना है। जो बंदा धीरे से ऊपर जाता है और 2 कदम बैठता था ना, दो कदम ऊपर जाने के बाद में जो बंदा बैठ जा रहा था ना, वो बंदा यही करता है। जब वो बंदा 2 कदम ऊपर जाता है, जब उसको प्रॉफिट दिखता है तो या तो वो प्रॉफिट को बुक कर लेता है, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो बंदा, देखो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, तो ये नीचे आता है तो बंदा बैठता है यहाँ पे, रेस्ट करता है, और फिर मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट कभी भी आपको बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे ऊपर जाते हुए नहीं मिलेगी। मार्केट फिलहाल इसी तरीके से आपको ऊपर जाते हुए मिलेगी कि कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, बिल्कुल सांप की तरह मिलेगी। ऐसे भी जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही मिले, इस तरीके से भी मिल सकती है आपको मार्केट। मतलब मार्केट आपको किसी भी तरीके से मूवमेंट करते हुए मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये देखो, ये मार्केट का मूवमेंट है। एक बंदे ने यहाँ पे खरीदा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। कौन सा स्टॉक है? ये एक मेडिकल कंपनी का स्टॉक है। देखो, एक बंदे ने यहाँ पे कुछ खरीदा, इसका रेट बढ़ा, सेकंड डे गिरा, फिर बढ़ा, बढ़ते गया, समझ लो यहाँ से इसका रेट सीधा सीधा बढ़ते गया, फिर यहाँ पे इसका प्राइस गिरा, है ना, फिर वापस बढ़ा। तो मार्केट कभी भी आपको वन साइड में नहीं मिलेगी। मार्केट कभी आपको प्रॉफिट देगी, कभी लॉस देगा, कभी प्रॉफिट देगा, कभी लॉस देगा। आपको ये प्रॉफिट और लॉस आपको दोनों ही एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे अगर मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, अपने पैसे को सेव नहीं किया, बुक नहीं किया, और मार्केट वापस नीचे आने लग गई, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊं। आप यहाँ पे एग्जिट होगे तभी भी आप प्रॉफिट में रहोगे, है ना। आपने यहाँ पे खरीदा लोअर एंड पे, और आप एग्जिट, आप भले ऊपर तक गए लेकिन आपने एग्जिट यहाँ पे किया, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे मैं हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे भी बुक नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि या तो मैं ऊपर जाके प्रॉफिट लूंगा, या तो मैं थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा सा लॉस लूंगा। मतलब प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट मैंने कितने ऊपर तक का लिया, यहाँ तक का, लेकिन लॉस में बस यहाँ तक की इंतजार करूंगा। क्यों यहाँ पे इंतजार करूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जो एनालाइज किया था मार्केट को, कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये मार्केट ऊपर जाएगी। ये छोटा मोटा जो मूवमेंट आएगा डाउन साइड का, इसको करेक्शन बोलते हैं। मैं बताऊंगा इसको करेक्शन क्यों बोलते हैं। ये करेक्शन होता है और ये फेस इंपल्स होता है, बताऊंगा इस बारे में भी। तो जब ये मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा सा करेक्शन देगा, मुझे यहाँ पे पता है, इसलिए मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे कहीं थोड़ा सा एक लॉस लेके निकल जाऊंगा। लॉस बोलते हैं इसको। अगर मार्केट मेरे बाइंग प्राइस से नीचे चला गया तो मुझे लॉस मिलेगा ना, और उस लॉस को मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। उस लॉस को, मतलब मैं इससे नीचे और जाने का इंतजार नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं अपने लॉस को बुक करूंगा, अपने फेलियर को यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसलिए यहाँ पे मैं कहीं डिसाइड करूंगा। अब मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, मार्केट यहाँ से पहले ही वापस ऊपर चला गया, अब मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। सही है? समझ में आ रहा है किसी को? किसी पैसे से और प्रॉफिट? हाँ। नहीं बेटा, नहीं। मतलब... देखो नहीं, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे बाइंग किया किसी चीज को, ओहो एक मिनट, सेशन भी एक्सपायर होने वाला है। हमने यहाँ पे किसी चीज को बाई किया 100 रुपीज पे, ठीक है। इसका प्राइस यहाँ से बढ़ के यहाँ तक गया, इसका प्राइस हो गया 150 रुपीज, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे 150 पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक नहीं किया, मुझे लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन ये हुआ कि यहाँ से मार्केट तो नीचे आने लग गया, मेरा ये 150 का 140 हो गया यहाँ पे, है ना। फिर भी मुझे पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया है, मुझे 50% का प्रॉफिट दिखा रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ये जो मेरा एसएल होगा ना, जो जहाँ पे मैं अपने लॉस को कट करने वाला हूँ, मैं अपने फेलियर को एक्सेप्ट करूँगा। अगर वो यहाँ पे बात होती तो मैं अपने बाइंग प्राइस से नीचे, यानी कि 90 पे या फिर 80 पे मैं अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता था, 10-20 रुपए के नुकसान पे। लेकिन अब मैं यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट ले चुका हूँ, और ये प्रॉफिट को मैंने अभी तक बुक नहीं किया है, इस उम्मीद में कि शायद इसका प्राइस 200 भी हो जाए आगे जाके, है ना, एक उम्मीद पे, एक होप पे। तो मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसका प्राइस तो नीचे आने लग गया। अब जब इसका प्राइस नीचे आ रहा है तो क्या मैं 140 पे इसको सेल कर दूंगा, मतलब इसको मैं बुक कर लूंगा, 10 रुपया यहाँ से कम हुआ तो? मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और रिस्क लूंगा कि यार ये 10-20 रुपए का तो करेक्शन आएगा, 50 रुपया ऊपर भागा है तो कम से कम 20-30 रुपया तो नीचे आएगा, है ना।
क्योंकि मार्केट तो कभी भी सीधा सीधा नहीं भागेगा। यहाँ पे सीधा सीधा 50 रुपए भाग गया तो 10-20 रुपए तो नीचे आएगा। इस हिसाब से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाँ क्लियर है मुझे आवाज, आप लोगों को आ रही है? Yes, sir. ओके, देखो मैं क्या बता रहा था, चलो फिर से बताता हूँ। आज इतना ही करेंगे, आज इतना ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है ना, आप लोग यहाँ पे अटक के रह जाओगे, इसलिए आज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। देखो देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने कोई चीज़ खरीदा, इसको खरीदा आप लोगों ने 100 रुपये के रेट पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे आपने किसी चीज़ को खरीदा 100 रुपये के प्राइस पे, किसी शेयर को आपने खरीदा, ठीक है? सर हाँ बताओ। आलू जैसा नहीं मिलेगा। हेलो, बोलो। Yes, sir. कंटिन्यू। आप Please लोगों ने, continue. ओके, आप लोगों ने यहाँ पे किसी चीज़ को खरीदा 100 रुपये के प्राइस पे, किसी स्टॉक को, और वो स्टॉक यहाँ से ग्रो करके ऊपर के साइड में जा रहा है। जाते हुए उस स्टॉक की प्राइस यहाँ पे हो जाती है, मान लीजिए 150 रुपये, ठीक है? एक तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखो अगर मैं रहूँगा ना तो इसका प्रॉफिट मैं यहाँ पे डेफिनेटली बुक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल रहा है 50% का रिटर्न। आप लोगों को परसेंटेज वगैरह तो निकालने आते ही होंगे। यहाँ पे मुझे 50% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो यहाँ पे एक टाइम होता है जहाँ पे आप अपने फेलियर को बुक करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो उसका एक रीज़न होगा कि आपको, आपके दिमाग में ये चीज़ होगा कि इसका प्राइस में भी ऊपर जाके 200 हो जाए, है ना? इसीलिए आपने यहाँ पे 150 का प्रॉफिट बुक नहीं किया ना, कि आप 200 का इंतजार कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन मार्केट उल्टा चलने लग गई, ये जो आपका 150 से 160, 170, 180, 190, 200 का आप इंतजार कर रहे थे, ये उल्टा हो गया, 150 से 140, 130 आ रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो ये जो फेस होता है जब मार्केट ऊपर के साइड में कंटिन्यूसली जा रही है, ठीक है, इसको इम्पल्स बोलते हैं। और जब मार्केट नीचे थोड़ा सा मूवमेंट देगा इसको करेक्शन बोलते हैं। ये इम्पल्स और करेक्शन सेम डाउन साइड में भी होता है, जैसे ये वाला मूवमेंट है, अगर ये वाला मूवमेंट है तो ये इम्पल होगा और ये वाला करेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये सब में भी उलझो मत, मैं आप लोगों को इसलिए बिल्कुल बेसिक बताना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पे प्राइस आ गया आपका 150, 100 पे लिया, 150 का प्राइस यहाँ पे आया और आप 200 का वेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स होना चालू किया। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे देखो, अगर आपने यहाँ पे अपना फेलियर नहीं लिया ना तो आपका प्राइस वापस से नीचे आके यहाँ पे करीबन 110 हो जाएगा। चलो ठीक है 120 हो जाएगा, लो 120 हो जाएगा प्राइस, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने प्रॉफिट में से 30 रुपए गवा दिए, है ना? और 120 हो गया, इसके बाद में भी कोई भरोसा नहीं था। ये मान लो अगर ये आगे के चार्ट अभी तक नहीं बने हुए होते तो मान लो ये यहाँ से ऐसे 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 और नीचे भी जा सकता था, है ना? जा सकता था कि नहीं? Yes, sir. ये जा सकता था। तो अगर आप लोग कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे के ऊपर आपको अगर प्रॉफिट अच्छा दिखता है तो आप उस प्रॉफिट को पहले तो बुक कर लें, या फिर इस प्रॉफिट में से, जैसे आपने 100 रुपए की, अगर आपने मान लीजिए 2 शेयर्स खरीदे, 100 रुपए में 2 शेयर्स आपको मिले, तो आप जब ये 150 के प्राइस पे गया तो इसमें से कम एक शेयर को तो आप प्रॉफिट बुक कर ले और एक शेयर को अपने पास बचा के रखेंगे, ताकि अगर लॉस भी हो तो एक ही का हो, एक का तो प्रॉफिट हमने ले लिया है, ठीक है? ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आएगी जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपने अपना पैसा जहां पे भी लगाया है आपको उस पैसे को बचा के रखना है, लॉस में नहीं लेके जाना है। अब यहाँ पे जब आपका प्राइस 150 से 120 तक आया, आपने यहाँ पे उसका वेट किया ना, यहाँ पे आप वेट करने के बजाय यहाँ पे आप अपने फेलियर को अगर एक्सेप्ट कर लेते तो, कि ये 200 तक नहीं जाएगा, बस 150 इसकी लिमिट थी, मैं 200 बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो यहाँ तक नहीं जाएगा, अब ये प्राइस रिटर्न हो रहा है, मुझे यहाँ पे अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लॉस होता था, यहाँ पे आप 140 पे निकाल देते, आपको लॉस होता था सिर्फ 10 रुपए का, है ना? आपके प्रॉफिट में से सिर्फ 10 रुपए कम होते थे, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आपने 100 रुपए पे सिर्फ 20 रुपए का प्रॉफिट लिया, जिद की वजह से कि नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं। और यहाँ पे आपने अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं 150 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, मैं यहाँ पे फेल हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए। अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपने यहाँ पे अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे 20 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, बराबर? Yes, sir. देखो, जो मैंने पहले दिन समझाया था आप लोगों को कि फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ये वही चीज है।
यहाँ पे आपने अगर अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया है तो आप सक्सेस हो। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग किया होता, यहाँ पे हमने 100 रुपए की चीज़ खरीदा हो, ठीक है, और इस 100 रुपए की चीज़ की कीमत यहाँ पे जाते जाते मान लेते हैं 130 हो गई, और अगर हमने यहाँ से जब ये रिटर्न हुआ, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसकी कीमत 150 और फिर 200 इस तरीके से इसकी कीमत इंक्रीज होगी, ये हम सोच रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, 130 से प्राइस नीचे आना चालू हो गया। अब अगर हमने यहाँ पे कहीं अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया तो शायद हमें 120 रुपीज़ मिल जाएंगे, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हमारे 100 रुपए का 80 रुपया करके छोड़ेगा, है ना। Yes, sir. समझ में आया? फेलियर को एक्सेप्ट करना Yes, क्यों sir. जरूरी है? मैं पहले दिन क्यों बार बार आप लोगों को कह रहा था कि फेलियर को एक्सेप्ट करो? समझ में आ रही बात? एक Yes, मिनट, sir. आ रहा है, एक कॉल आ रही है, अर्जेंट है। हेलो, Yes. हाँ, तो ये है, इस तरीके से आपको अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना है। अब अगले सेशन में ना मैं आप लोगों को कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा, जैसे ये जो कैंडल्स हैं आपके सामने, ये जो कैंडल्स है ना, Yes. इन कैंडल्स को क्या कहते हैं, ये कैसे बनता है, इस कैंडल के बनने का रीज़न क्या होता है, और ये इस कैंडल को मैं उस दिन मैंने कहा था कि ये कैंडल नहीं, ये पैसा है। इस कैंडल को मैं पैसा क्यों कह रहा हूँ और इस कैंडल से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों को अगले सेशन में सिखाऊंगा। चलेगा क्या? अभी कंटिन्यू करें? Yes, sir. क्या कहते हो, अभी कंटिन्यू करना है या फिर अगले सेशन में? चलिए सर, अगले से देख लो, आप लोगों की छुट्टी होने वाली है। अगले सेशन अगले सेशन में करेंगे, फ्रेश तरीके से करेंगे तो समझ में आएगा। आज का सेशन थोड़ा सा टफ गया होगा आप लोगों को, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग इसकी भेजूंगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग से आप लोग इसको एक बार नोट्स बनाने की कोशिश करना कि आपने मैंने क्या बताया है और आपके क्या समझ में आया है, आपने क्या चीज़ समझा है, उस चीज़ का नोट्स बनाना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। अगले जब 2-3 लेक्चर्स होंगे ना, तो ये आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे आपके अपने आप उसमें सॉल्व हो जाएंगे। आपको शायद क्वेश्चन मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन करो। देखो बेटा, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। एक चीज समझ लो, अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे, चाहे आप जो पढ़ रहे हो आपके स्कूल की स्टडीज में हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कहीं पे भी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, तो आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। जब आप अपने टीचर से क्वेश्चन करोगे तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। हेलो, Yes, sir. स्टॉक मार्केटिंग दो ही तरीके से होता है, दो ही तरीके से मतलब कौन कौन से तरीके बताओ? जैसे अगर कंपनी का शेयर, जो भी आप बता रहे थे, कंपनी का शेयर बढ़ा तो उसमें पैसा लगा देना है, हाँ, और एक तरीका और, तो बेटा ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ तब बनेगा जब आपका प्राइस बढ़ेगा। यहाँ पे आप खरीदोगे और यहाँ पे जाएगा तब पैसा बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। पैसा ऐसे भी बनता है, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, कि पैसा मतलब आपने यहाँ पे बिना खरीदे ही बेच दिया किसी चीज को। अब मैं आपको बताऊं, चलो बताता हूँ। देखो, हमारे पास में कोई चीज नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, दुकान से जाते हैं, पैसे देके इसे खरीद लेते हैं, है ना, और खरीद लेते हैं, अभी हमारी हो गई। हम इसे क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद जब इसकी कीमत बढ़ जाती है तो हम इसे बेच देते हैं, है ना। मानो कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमें पता है, देखिए हमें पता है कि एक पेन है जिसकी कीमत 5 रुपए है, हाँ, और मुझे पता है कि इस पेन की कीमत 5 रुपए से बढ़ के 10 रुपए होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, दुकान वाले के पास जाऊंगा, 5 रुपए में इसके पास जितनी पेन होंगी ना मैं सब खरीद लूंगा और इसको अपने पास रखे रहूंगा। जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी और 10 रुपया हो जाएगी तब मैं इसे बेच दूंगा, है ना। तो जब मैं बेचूंगा तो मैं 5 रुपया कमाऊंगा एक पेन के पीछे। ये स्टॉक मार्केट का वो तरीका है जो आपको पता है फिलहाल, कि किसी शेयर को खरीदो और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तब उसको बेच दो। इसमें दूसरा होता है कि अभी उस पेन की कीमत 10 रुपया है, ऑलरेडी 10 रुपया उस पेन की कीमत है, लेकिन आपने अभी तक पेन को खरीदा नहीं है और आपको पता है कि इसकी कीमत बाद में गिर के 5 रुपए होने वाली है ना।
तब आप क्या करोगे, दुकान वाले भैया के पास जाओगे, कहोगे भैया मुझे ना ये एक पेन उधार दे दो और मैं आपको कुछ दिन के बाद में इस पेन के बदले में आपको यही पेन वापस कर दूंगा, नया पेन। पैसे नहीं दे रहे हो आप क्या कह रहे हो कि आप मुझे एक पेन दो और बदले में मैं वापस आपको एक पेन ही दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपने ये पेन यहां से लिया, 10 रुपए वाला पेन आपने उधार में ले लिया और आपने किसी को ये पेन बेच दिया। मतलब इससे आपने उधार लिया, दुकान वाले भैया से आपने उधार लिया 10 रुपए का पेन और आपने मुझे वो पेन 10 रुपए में बेच दिया। आपने मुझसे 10 रुपए ले लिया, लेकिन आपने अभी तक दुकान वाले भैया को ये 10 रुपया नहीं दिया है, क्योंकि दुकान वाले भैया से आपका प्रॉमिस है कि आप उसको पेन के बदले पेन रिटर्न दोगे। जब इसकी कीमत नीचे गिर गई और जब ये पेन की कीमत 5 रुपए होगी, तो आपने 5 रुपए में इस 10 में से 5 रुपए को खर्च करके एक पेन खरीदा और इस पेन को ये दुकान वाले भैया को वापस दे दिया। तो इस दुकान वाले भैया का अकाउंट क्लियर हो गया। अब आप इसके कोई कर्जदार नहीं हो, पेन के बदले पेन इनको दे दिया। यहाँ पे पेन 10 रुपए की आपने मुझे बेचा था, मुझसे आपने 10 रुपए लिए थे, 10 रुपए में से 5 रुपए का आपने पेन खरीद लिया था, जो पेन आपने इनको दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 5 रुपए बच गए, ये 5 रुपए आपका प्रॉफिट है। समझ में आया? यस सर। ये चीज समझने में बेटा मुझे 3 साल लगे। मैं आपको 5 मिनट में नहीं बता सकता हूँ पूरी तरह से, मुझे 3 साल लगे। इसके पीछे मैं बहुत बड़ा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल हो सकता है आप लोग अगर घर पे किसी से बात करो तो आपको कोई ये बताएगा कि मार्केट तो पूरा क्रैश हो गया है, मार्केट तो पूरा गिर रहा है, कि इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिर रहा है। तो इसमें क्या चीज है ना, इसमें एक कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग करती है। न्यूज में आ रहा है। हाँ, जो न्यूज में चल रहा है ना, उसमें जो कंपनी है, जिस बंदे ने रिपोर्ट दिया है, उस कंपनी ने शॉर्ट सेलिंग किया है, अडानी साहब के शेयर्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग किया है। तो वो यहाँ पे महंगे दरों पे उसके शेयर्स को बेचे हैं उन्होंने उधारी में लेके, बदले में उन्हें शेयर्स देंगे, लेकिन कब देंगे, जब प्राइस एकदम नीचे आ जाएगी। तो अडानी साहब के शेयर्स जो 400 रुपए पे थे, उनकी कीमत आज 190 रुपए आ चुकी है। तो मैं भी बहुत जल्दी ये न्यूज़ भी बंद हो जाएगी और ये शेयर्स की कीमत वापस ऊपर जाएगी, क्योंकि इनको जितना प्रॉफिट बुक करना था इन्होंने ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट ले लिया होगा। समझे? तो न्यूज़ पे जो आ रहा है मार्केट क्रैश हो रहा है, अगर कोई आपको ये कहेगा कि अरे मार्केट तो खतरनाक चीज़ है, मार्केट क्रैश हो गया, कितने लोग बर्बाद हो गए, तो उन्हें कहो कि मार्केट में हमेशा 90% लोग तो बर्बाद होते ही हैं। ये बर्बाद होने के लिए ही आते हैं मार्केट में, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब होते तो काफ़ी पढ़े लिखे, पर इन्हें स्टॉक्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है। अगर इन्हें स्टॉक के बारे में नॉलेज होती तो वो यहाँ से पैसे कमा लेते थे। इस जगह से डियर मैंने भी पैसा कमाया है, मतलब न्यूज़ किसी और ने दिया, शेयर्स किसी और की कंपनी के गिर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मेरे कुछ भाइयों के पास में अडानी के शेयर्स की होल्डिंग थी, जिन लोगों को लॉस हो रहा था, यहाँ पे मेरे भाइयों को लॉस हो रहा था, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट सेलिंग किया और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसी के गिरने की वजह से मेरे भाई बर्बाद हो रहे हैं और मैं आबाद हो रहा हूँ। समझे? तो ये अगर आपको नॉलेज होगा ना, तो आप गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा जाओगे, क्रैश होती मार्केट में भी आप पैसा कमाओगे, बस आपको आना चाहिए। और वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा। हमारे पास सीखने के लिए 2-3 साल है। कितने साल है? कम से कम 4 साल तो है। अगर 12th तक पकड़े तो भी 4 साल है। और अगर कोई बच्चा एक क्लास को रिपीट करेगा तो उसके पास 5-6 साल हो जाएंगे, है ना। कोई बंदा ऐसा है क्या जो क्लास को रिपीट करेगा अगले साल भी? हाँ, तो है हमारे पास 4 साल। हम इन चीज़ों को 4 साल में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, एक फेज सीखेंगे। हालांकि मैं इतने टाइम तक तो नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे हिसाब से 10-15-20 सेशन में मैं आप लोगों को इतना सिखा दूंगा कि आप लोग खुद से एनालाइज करने लग जाओगे शेयर्स के ऊपर। ठीक है? यस सर। आज के सेशन में इतना ही करते हैं। ये जो शॉर्ट सेलिंग वाला सेशन था, इसको आप लोग स्किप कर दो, इसके बारे में कुछ भी मत सोचना। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये इतना भी इजी नहीं है जितना इजी वे में मैंने आपको बता दिया। इसे सीखने के, इस अकेली चीज को सीखने में मुझे 3 साल लगे, अकेली चीज को। बाकी ये पूरा मार्केट में साल भर के अंदर सीख गया था। साल से 1.5 साल में मैं पूरी की पूरी मार्केट सीख गया था। मैं समझ गया था मार्केट में क्या चीज़ है। मार्केट में ऐसा क्या था कि मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया। एज अ IT इंजीनियर में जॉब कर रहा था, मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया। कई सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है और हर सक्सेसफुल आदमी जो करोड़पति है, अरबपति है, उसका रिलेशन मार्केट से रहा है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा इस स्टॉक मार्केट में है और इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। दूसरी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट इतने ब्राइट नहीं है जितना ब्राइट इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो हम लोग तो पहले ही लकी हैं कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास में इतना अच्छा मार्केट है। इसे समझो और आगे बढ़ो। ठीक है,
हमारी कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया हमारी कंट्री ने, बस ये है कि कुछ लोग उसको पहचान नहीं पाते।